नमस्कार। जय श्री राम दोस्तों। आज हम अयोध्या राम मंदिर के इतिहास और श्री राम के 492 साल के दूसरे वनवास के बारे में जानेंगे। श्री राम हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले भगवानों में से एक है। श्री राम श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं, जो त्रेता युग में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर अयोध्या में जन्मे। श्री राम धरती पर राक्षस राज रावण का वध कर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए। श्री राम रावण का वध कर वापस अयोध्या आए और राम राज्य की स्थापना की। महाकवि कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश से जानकारी प्राप्त होती है कि श्री राम के सरयू नदी के जल में समाधि लेने और वैकुंठ जाने के बाद अयोध्या वीरान उजाड़ हो जाती है, जिसे श्री राम के बेटे कुश ने दोबारा पुनर्जीवित किया। राजा कुश के बाद अनेकों सूर्यवंशी राजा अयोध्या पर राज करते रहे। सन 57 BC में विक्रमादित्य उज्जैन से यात्रा पर थे और अयोध्या में राम मंदिर से कुछ दूर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुके, जहां उन्हें वातावरण में दिव्यता की अनुभूति हुई। स्थानीय पुजारी से पता लगाने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह जगह श्री राम जन्म स्थान है। उसके बाद उन्होंने जर्जर मंदिर और शहर में अनेक तालाब और नगर को बसाया। सन 600 BC तक अयोध्या को साकेत के नाम से जाना जाता रहा। फिर उत्तर भारत में शासन आया गुप्त साम्राज्य का, जिन्होंने अपनी राजधानी साकेत में बनाई। इसे अयोध्या कहा जाने लगा। गुप्त काल के बाद के राजाओं ने अपनी कन्नौज में राजधानी स्थानांतरित की, जिसके बाद अयोध्या अपेक्षाकृत उपेक्षा का शिकार हुआ। 11वीं सदी में गढ़वाला वंश की सत्ता आने के बाद उन्होंने अयोध्या को पुनर्जीवित किया। गढ़वाल वैष्णव थे और उन्होंने अयोध्या में कई विष्णु मंदिर बनवाए, जिनमें से 5 मंदिर औरंगजेब के शासन काल तक मौजूद थे। इंडोलॉजिस्ट हंस टीबेकर ने अपने शोध से निष्कर्ष निकाला, गढ़वालों द्वारा निर्मित मंदिर ही राम जन्म स्थान पर रहा होगा, जो कि ASI के खुदाई में भी 10वीं से 12वीं शताब्दी के मंदिर होने के साक्ष्य मिले थे। मौलवी अब्दुल गफ्फार द्वारा लिखित 20वीं सदी के शुरुआती पाठ और इतिहासकार हर्ष नारायण द्वारा जांचे गए आसपास के ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार युवा बाबर काबुल से अवध भेष बदलकर कलंदर के भेष में आया। यहाँ उसने सूफी संत शाह जलाल और सैयद मूसा आशिकाना से मुलाकात की और हिंदुस्तान जीतने के लिए उनके आशीर्वाद के बदले प्रतिज्ञा ली। गफ्फार की किताब में 1981 के संस्करण में प्रतिज्ञा का उल्लेख नहीं किया गया। लाला सीताराम, जिनके पास संस्करण की पहुंच थी, ने प्रतिज्ञा के बारे में बताया। प्रतिज्ञा थी कि वह हिंदुस्तान जीतने के बाद जन्म स्थान मंदिर को ध्वस्त करने के बाद मस्जिद का निर्माण करेगा, तो वे उसे आशीर्वाद देंगे। बाबर ने पेशकश स्वीकार की और अपने वतन वापस लौट गया। कहा जाता है बाबर पहली बार इब्राहिम लोदी से बाबर कलंदर के नाम से ही मिला था। 1524 में दौलत खान लोधी ने अपने बेटे दिलावर खान को काबुल भेजकर बाबर को इब्राहिम लोदी को तख्त से बेदखल करने के लिए आमंत्रण भेजा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर वहां का सम्राट बना। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने की कुछ दिन पश्चात उसने सिपह सलाहकार मीर बांकी को फरमान जारी कर जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश दिया। 1813-14 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेक्षण अधिकारी फ्रांसिस बुकनेन को मस्जिद की दीवारों पर शिलालेख मिले, जिसमें मीर बांकी द्वारा बाबर के आदेश पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के साक्ष्य मिले। माना जाता है मुस्लिम प्रशासन के दौरान कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें सरयू में धार्मिक स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1717 में जय सिंह की, या जिन्हें सवाई जय सिंह के नाम से जाना जाता है, वे मुगल शासन में अच्छे पद और प्रभावशाली व्यक्तित्व के थे। उन्होंने मस्जिद और आसपास की जमीन खरीदकर जयसिंहपुर नगर बसाया। बताया जाता है जयसिंहपुर नगर बसने के बाद सरयू में स्नान पर से प्रतिबंध हट गया। खरीदे दस्तावेजों में 3 गुम्बद वाली संरचना दिखाई देती है। दस्तावेज में
जन्म स्थान का भी जिक्र है और साथ में चबूतरा भी देखा जा सकता था। यहाँ हिंदू और मुसलमान अपनी अपनी जगह पूजा पाठ किया करते थे। जोसेफ टिफन थलेर, जो अवध भ्रमण 1766 से 1771 तक किया, ने अपनी किताब डिस्क्रिप्शन हिस्टोरिक जियोग्राफिक दी लिंडे में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का जिक्र किया। 1838 में रॉबर्ट मॉन्टगोमरी मार्टिन द्वारा लिखित पुस्तक में मंदिर तोड़ मस्जिद बनाने की बात की गई। सन 1853 में पहली बार धार्मिक हिंसा की घटना हुई, जिसके बाद 1859 में ब्रिटिश प्रशासन हिंदू और मुसलमान की पूजा स्थलों को अलग अलग चिन्हित कर बाड़ लगा देती है। हिंदू मस्जिद के बाहर चबूतरे और मुस्लिम मस्जिद के अंदर नमाज अदा करते रहे। 1885 में महंत रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट में मंदिर बनाने की अर्जी डाली, जिसे फैजाबाद डीएम ने खारिज कर दी। फिर उन्होंने दूसरी अर्जी चबूतरे पर मंदिर बनाने की डाली, जिसे दोबारा निरस्त कर दिया गया। हालांकि दोनों समुदाय अपनी अपनी जगह पूजा करते रहे। 22-23 दिसंबर 1949 को रामलला की मूर्ति मस्जिद प्रांगण में देखी गई, जिसके बाद जनसाधारण की भावनाएं भड़क गईं और भारी तादाद में हिंदू और मुस्लिम पक्ष इकट्ठा हो गए। उस समय की केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राज्य सरकार में मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने स्थानीय प्रशासन को मूर्ति को वहां से हटाने का आदेश दिया, लेकिन फैजाबाद डीएम के नायर ने इसमें अपनी असमर्थता जताई, जिसके बाद मंदिर में ताला लगा दिया गया और प्लाट नंबर 583 के स्वामित्व के लिए सिविल मुकदमे दायर होने लगे। सन 1950 में हिंदू समाज ने 2 केस गोपाल विहारत और परमहंस रामचंद्र दास ने फाइल कर रामलला की पूजा और मूर्ति को विवादित ढांचे में रखने की अनुमति मांगी। पूजा की अनुमति मिली, लेकिन केवल पुजारी मेन गेट से नहीं, अन्य रास्ते पूजा कर सकते थे। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने जमीन पर मालिकाना हक के लिए केस फाइल किया। सन 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जमीन के मालिकाना हक और मूर्ति को विवादित ढांचे से हटाने के लिए केस फाइल किया। सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद बीजेपी एक साथ राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन अचानक इंदिरा गांधी की हत्या के बाद यात्रा बीच में ही रोक दी गई। सन 1986 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पति को गुजारा भत्ता देने का निर्णय सुनाया, जिसे राजीव गांधी सरकार ने पलट दिया, जिस कारण हिंदू संगठन सरकार से नाराज हो गए। उसी साल लॉयर यूसी पांडे ने कोर्ट में अपील दायर की कि मंदिर का ताला खोला जाए, क्योंकि जिला प्रशासन ने ताला लगवाया है, न कि जिला कोर्ट ने। क्योंकि राजीव गांधी सरकार से हिंदू खफा थे, तो सरकार ने तुरंत गेट खुलवाने का आदेश जारी किया। आदेश आने के 1 घंटे में ही मंदिर का ताला खोल दिया गया। सन 1989 सभी अलग अलग जगह के केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिफ्ट किया गया। 25 सितंबर 1990 लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल के नेतृत्व में सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली गई। 6 दिसंबर 1992 उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार के दौरान बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई। 16 दिसंबर 1992 सरकार ने लिब्राहन आयोग का गठन किया और 3 महीने में रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला। 7 जनवरी 1993 अयोध्या एक्ट पास किया गया, जिसमें अयोध्या एक्ट ऑफ 93 के तहत 67.7 एकड़ जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। अप्रैल 2002 में गोधरा कांड के बाद लखनऊ बेंच में सुनवाई शुरू हुई और एएसआई को सर्वेक्षण कर जांच रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया। मार्च से अगस्त 2003 में एएसआई ने खुदाई के दौरान 10वीं से 12वीं सदी के दौरान के मंदिर के अवशेष पाए। 30 जून 2009 में लिब्राहन आयोग ने 17 साल की देरी से रिपोर्ट प्रस्तुत की। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया कि 2.7 एकड़ की जमीन में तीनों वादियों को बराबर जमीन दी जाएगी। तीनों पक्ष फैसले से
नाखुश थे और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया। मार्च 21, 2017 को फॉर्मर चीफ जस्टिस खेहर ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की पेशकश की। 11 अगस्त 2017 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की। जुलाई 2018 को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। 8 जनवरी 2019 चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच का गठन। 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। 8 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट सबमिट की। 2 अगस्त 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया मध्यस्थता पैनल समाधान निकालने में विफल रही। 6 अगस्त 2019 से रोजाना सुनवाई प्रारंभ हुई। 16 अक्टूबर 2019 कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया 2.7 एकड़ की जमीन राम जन्मभूमि की है और सरकार को आदेश दिया 3 महीने के अंदर राम जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन किया जाए। साथ में ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या शहर के अंदर ही देने की पेशकश। 25 मार्च 2020 को पहली बार रामलला को टेंट से निकालकर होम के घर में रखा गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का शिलान्यास किया। सुप्रीम कोर्ट ने बहस के दौरान रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी मार्टिन, विलियम फिंच, जोसेफ डिफेंथेलर के लिखे किताबों और साक्ष्यों को भी सुना। साथ में ASI के द्वारा खुदाई में मिले अनेकों मंदिर के साक्ष्य भी सम्मिलित किए। यह मंदिर 492 साल बाद दोबारा बना, लेकिन इस मंदिर को बचाने की लड़ाई में हमारे कितने वीर हुतात्माएं शहीद हो गई। लखनऊ गैजेट में छपे शीर्षक से पता चलता है मीर बांकी 1,74,000 लोगों को मारने के बाद मंदिर ध्वस्त करने में सफल हुआ था। 22 जनवरी 2024 में मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और हम रामलला से प्रार्थना करते हैं मंदिर प्राप्त करने में जिन पुण्य आत्माओं ने अपने प्राण त्यागे उनको रामलला श्री चरणों में स्थान दे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को इस यात्रा के बारे में जरूर जानकारी दें। धन्यवाद। जय श्री राम।